हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में हम आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इससे पहले आप जो विकारी शब्द हैं उनके 4 भेद आप पढ़ चुके हैं। आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम आपने पढ़े, फिर हमने विशेषण आपको पढ़ाया और उसके बाद विशेषण के बाद हमने यहाँ पर क्रिया भी आपको पढ़ाया था। तो आज की क्लास में हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे और साथ में क्रिया विशेषण के भेद भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो विशेषण आपने पढ़ा और आज हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। और जब हम विशेषण पढ़ाते हैं तो हमेशा आपको डिफरेंस, अंतर वहां पर बताया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आइए, क्रिया विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है ये हम यहाँ पर जान लेंगे। आइए, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं। तो देखिए, सिंपल और सरल भाषा में यदि हम कहें तो क्रिया की विशेषता बताने वाली, क्रिया यानी काम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी काम, जब आप किसी काम की विशेषता बताएं कि ये काम जो है इस तरह से हो रहा है, इस तरीके से ये काम हो रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से हमें क्रिया की कोई विशेष बात अर्थात उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, विशेषता, उस काम की विशेषता का पता चले या उसका बोध हो, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखें, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें क्रिया की कोई विशेष बात अर्थात विशेषता का बोध हो, उन्हीं शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई विशेष बात आपको पता चले, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें क्रिया की कोई विशेष बात अर्थात विशेषता का बोध हो, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने क्या कहा, हमने जब आपको विशेषण पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने बताया था विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें जो है कंफ्यूज हम हो जाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं, जबकि काम की यदि हम कोई विशेषता बता रहे हैं, यदि कोई काम हो रहा है किसी वाक्य में और उस काम की कोई विशेष बात आपको बताई जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है रमेश तो बार बार गलती कर देता है, रमेश तो बार बार गलती कर देता है। तो रमेश गलती कैसे करता है, बार बार, कब कब करता है, बार बार। रोगी को प्रायः ऐसा ही होता है, ठीक है, इससे पहले रोगी को प्रायः ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है यानी कि कुछ हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो काम तो यहाँ दिक्कत होने का है ना, ऐसा ही हो रहा होता है, तो यहाँ प्रायः, प्रायः आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। सीमा पर लगातार गोलीबारी होती रही, सीमा पर लगातार गोलीबारी होती रही, तो काम क्या है, गोलीबारी होने का काम है, और कब हुई, लगातार हुई। ठीक है, तो इस काम की जो है, जो काम हो रहा है उसकी विशेषता क्या है, वो लगातार होती रही है। ठीक है, इसके बाद तुम तो रोगी हो, कम खाया करो, क्या करो, कम खाया करो। यहाँ पर खाने की विशेषता क्या है, आपको कम खाना है, तो यहाँ पर खाने के बारे में विशेष बात बता दी गई है कि कम खाना है। सारा गांव एकाएक बाढ़ में डूब गया, अब यहाँ पर काम क्या हुआ, डूब जाने का काम, बाढ़ में डूब गए जाना, तो कैसे कैसे डूबे, एकाएक, अचानक से। ठीक है, तो ये कुछ वाक्य, कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपके क्या है, क्रिया विशेषण है। सरल भाषा में यदि आप कोई सरल सा काम कर रहे हैं अपनी क्लास के बच्चे की, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, या रमेश जो है बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है, सुरेश जो है बहुत सुरीला गाता है, तो ये जो सरल भाषा है के जो शब्द हैं वो भी आप इनको तो आप पहचान ही लेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ वाक्य आपके सामने हैं जिसमें क्रिया यानी काम की विशेषता बताई गई है कि काम कैसे हो रहा है, काम किस प्रकार से हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, उसकी यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो इसमें क्या लिखा है, उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द जैसे बार बार,
प्राय, लगातार, कम और एकाएक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सभी काम की ही विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता कहते हैं। तो ऊपर दिए गए जो वाक्य हैं उनमें बार बार, प्राय, लगातार, कम और एकाएक क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इन्हीं शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है प्राय जो क्रिया विशेषण शब्द होंगे वो जो है क्रिया से पहले ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अब क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कई प्रकार से करते हैं, पर मूलतः इन शब्दों को 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। देखिए, आप किसी क्रिया की जब विशेषता बता रहे हैं तो आप किस तरीके से बता सकते हैं? सबसे पहले तो काम कैसे हो रहा है ये आप बता सकते हैं। काम करने की जो तरीका है वो क्या है, आप काम कैसे हो रहा है। दूसरा, आप उसकी विशेषता बता सकते हैं कि काम कब हो रहा है। फिर तीसरा, आप बता सकते हैं कि काम किस स्थान पर हो सकता है, ये भी विशेषता है। और साथ में जो है आप ये बता सकते हैं कि काम कितना हो रहा है। ये सभी विशेषताएं क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम काम कैसे हो रहा है इसी प्रश्न का उत्तर मिल जाए बस यही क्रिया विशेषण, नहीं। हमें काम कहाँ हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम कितना हो रहा है और काम कैसे हो रहा है, इन 4 प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएं तो ये सभी आपके क्रिया विशेषण हैं। ठीक है, तो कभी आपको स्थान बता दिया जाए कि काम ऊपर हो रहा है तो वो भी आपका क्रिया विशेषण का ही है भाग, प्रकार। ठीक है, तो इसी आधार पर इसके भी 4 भेद किए गए हैं। इसमें पहले हम क्या कहा था, काम कैसे हो रहा है, तब वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काम करने की रीति क्या है। दूसरा है काम कब हो रहा है, यानी कि काल अर्थात समय के बारे में हम बताएंगे कि काम किस समय में हो रहा है, प्रातः हो रहा है, दोपहर में हो रहा है, रात को हो रहा है, दिन को हो रहा है। ठीक है, 1 साल पहले हुआ है या 1 साल बाद होगा। तो ये जो है ये सभी कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, और समय वो आपका वर्तमान बता सकता है, आपका भूत बता सकता है, भविष्य बता सकता है। तो वो कोई भी समय आपको बता सकते हैं किसी भी काम को करते समय। तो काम किस समय में हो रहा है ये भी आपका एक क्रिया विशेषण का ही प्रकार है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका हमारा है इसका प्रकार, इसके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी कि जगह, काम किस जगह पर हो रहा है ये भी एक क्रिया विशेषण है। आपको यदि किसी वाक्य में बता दिया जाए कि ये काम इस स्थान पर हो रहा है तो ये भी आपका क्रिया विशेषण का ही एक प्रकार है, यानी कि यहाँ पर भी आप उस कार्य की, उस काम की विशेषता बता रहे हैं। कई बार हमें लगता है विशेषण का मतलब हम उसकी रीति ही बता दें कि काम कैसे हो रहा है, अच्छा है, बुरा है, इस प्रकार से ही बस यही इसका विशेषण। नहीं, आप स्थान के बारे में बता रहे हैं, वो भी क्रिया विशेषण है कि काम किस स्थान पर हो रहा है, काम किस समय हो रहा है, ये भी आपका क्रिया विशेषण ही है। और साथ में काम कितना हो रहा है तो वो आपका आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो क्रिया विशेषण के यहाँ 4 भेद हैं, लिख लीजिएगा। पहला भेद आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति में हम बताएंगे कि काम कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, काम कैसे हो रहा है। ठीक है, कालवाचक में अब देखिए कैसे पहचान, देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा इस वाक्य में जो है आपको क्रिया विशेषण उसका भेद बताना होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो जब आपको काम की रीति बताई जाए कि काम किस प्रकार से हो रहा है तब आप रीतिवाचक बोलेंगे। समय दिया जाए तो आप कालवाचक कहेंगे, स्थान दिया जाए तो आप स्थानवाचक, और परिमाण वाचक कब होगा, जब काम कितना हो रहा है ये आपको दिया जाए। अब कैसे, आप देखिए जब आपको रीतिवाचक पहचानना हो तो कैसे कैसे इस प्रश्न का उत्तर मिले, काम के साथ आप कैसे प्रश्न का उत्तर, कालवाचक कब, कब प्रश्न का उत्तर मिले, काम कब हो रहा है, और यदि कहाँ,
यानी किस स्थान पर जो है काम हो रहा है, इसका उत्तर मिले और कितना। काम कैसे हो रहा है इसका उत्तर मिल जाए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काम कब हो रहा है अगर इसका उत्तर मिल जाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण। काम कहाँ हो रहा है इसका उत्तर मिल जाए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। काम कितना हो रहा है इसका उत्तर मिल जाए तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो अगर इन प्रश्नों के साथ आप वाक्य में जो उपस्थित आपका क्रिया विशेषण है तो इससे आपको क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो कैसे प्रश्न का उत्तर मिला तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कब यानी कि काल यानी समय बताएगा। स्थान यानी कहाँ पर जो है काम हो रहा है। और परिमाण यानी कि कितना, काम कितना हो रहा है। तो इन चार भेदों को लिखने के बाद आगे देखिएगा अब हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण को आप किस प्रकार से लिखेंगे ये हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। चलिए तो चलिए लिखिएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जब कोई क्रिया की जाती है या होती है तब वह किसी न किसी रीति से या अलग ढंग से होती है। उन्हें रीति बताने वाले शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हम जो है कभी काम को बता देते हैं कि वह धीरे धीरे चलता है। चलिए, तो जब कोई क्रिया की जाती है यानी कोई काम होता है तब वह किसी न किसी रीति से या अलग ढंग से होती है। उन्हीं रीति बताने वाले शब्दों को हमने क्या कहा है, वो आपकी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि वह धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर काम हो रहा है चलने का, वो चल रहा है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो यहाँ हमने क्या बता दी, रीति बता दी, उसके चलने की रीति बता दी। वो कैसे चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि हमने कहा हम कब प्रश्न करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। वो कैसे प्रश्न, वो कैसे चल रहा है, क्रिया के साथ आप प्रश्न लगाएंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ प्रश्न लगेगा। तो वो कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है, मेरे गांव में बाढ़ अचानक ही आ गई। तो यहाँ पर अचानक क्या है, कैसे आई बाढ़, अचानक। तो बाढ़ कैसे आई, अचानक आई। तो ये रीतिवाचक है। रोहित की बेटी तो सचमुच सो गई। कैसे सो गई, सचमुच सो गई। तो कैसे प्रश्न किया तो आपको सचमुच मिला। तो ये आपका रीतिवाचक है। रोहित की बेटी तो सचमुच सो गई। काम हो रहा है सोने का, ठीक है, और कैसे सोई, सचमुच सो गई। ठीक है, यहाँ पर काम हो रहा है आ गई, आने का काम हो रहा है, और कैसे आई, अचानक आई। तो ये तो इस कार्य, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए, तुम्हें तो ऐसा काम कभी नहीं करना था। तुम्हें तो ऐसा काम कभी नहीं करना था। तो कभी नहीं करना था, कभी नहीं, कैसे नहीं करना था, कभी नहीं करना था। ठीक है, मेले में तो सहसा भगदड़ मच गई। मेले में क्या क्या मची, भगदड़ मची। कैसे, सहसा। ठीक है, चलिए, हम सब दो यथाशक्ति दान देना हम सबको होना चाहिए ना। हम सबको यथाशक्ति मतलब जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी शक्ति है, सामर्थ्य के अनुसार हमें दान देना चाहिए। तो काम यहाँ पर क्या होगा, दान देने का, दान देना चाहिए। लेकिन कैसे देना चाहिए, यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको यथाशक्ति दान देना चाहिए। तो यहाँ पर यथाशक्ति आपका क्रिया विशेषण हो गया है। ठीक है, तो कुछ सरल शब्दों को सरल वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाटना, ये क्रिया विशेषण की पहचान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वाक्य आपके जो हैं सरल वाक्यों से थोड़ा सा अलग हैं, भिन्न हैं, इसलिए आप इन उदाहरणों को लिखें और साथ में आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या है रीतिवाचक, जब कोई क्रिया
की जाती है या क्रिया होती है, तब वह किसी न किसी रीति से या ढंग से, तो काम किस ढंग से हो रहा है, यही तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। काम किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है। ठीक है, एक सरल वाक्य यहाँ पर था कि वह धीरे धीरे चल रहा है। अब वो चल रहा है तो क्रिया है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसकी रीति बता दी, ढंग बता दिया काम करने का। तो इस धीरे धीरे ने इस चलने का ढंग बताया कि चल कैसे रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, चलिए इसे नोट करें और इसके बाद कुछ वाक्य लिखें, इसके उदाहरण, और फिर हम नेक्स्ट जो आपका पेज है उसको पढ़ेंगे। चलिए इसके उदाहरण भी लिखें। मेरे गांव में बाढ़ अचानक ही आ गई, तो बाढ़ आ जाना, यहाँ पर आ जाना ये आपकी क्रिया है। क्या आई, बाढ़ आई, कैसे आई, अचानक आई, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। रोहित की बेटी तो सचमुच सो गई, तो काम हुआ है सोने का। ठीक है, और कैसे सोई, सचमुच सो गई, तो ये आपकी क्रिया विशेषण हो गया रीतिवाचक। तुम्हें तो ऐसा काम कभी नहीं करना था, तो यहाँ पर जो है आपका जो क्रिया विशेषण है वो कभी नहीं है। मेले में तो सहसा भगदड़ मच गई, तो काम भगदड़ मचने का है, और कैसे मची, सहसा। हम सबको यथाशक्ति दान देना चाहिए, यानी कि हम सभी को जो है शक्ति के, सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। तो काम क्या है, दान देने का। कैसे देना चाहिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं उनमें अचानक शब्द हो गया, सचमुच हो गया, कभी नहीं, सहसा, यथाशक्ति रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपने कर ही दिया है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी पहचान करने का, तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी, इसकी पहचान आप कैसे करते हैं, इसमें जो है आप क्रिया से जो है कैसे लगाकर प्रश्न करें, काम कैसे हो रहा है, तो आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा, कैसे शब्द लगाकर, कैसे प्रश्न पूछ करके आप जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। एक वाक्य यहाँ दिया गया है, चोर धीरे धीरे घर में घुस गए। तो पहले तो काम पहचानिए, क्रिया पहचानिए, कैसे घुसे, क्या काम हुआ है, यहाँ पर घुसने का काम हुआ, घर में घुसने का काम हुआ। अब कैसे घुसे, प्रश्न की कैसे घुस गए, तो जवाब में आपको क्या मिलेगा, धीरे धीरे, और यही आपकी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो रीतिवाचक में हम कैसे प्रश्न लगाते हैं, और वो भी क्रिया के साथ, क्योंकि क्रिया की ही तो विशेषता बताएगा वो कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को हम 9 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 प्रकार आप लिखिएगा। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 प्रकार। ठीक है, पहला है आपका संख्या, सॉरी, यहाँ पर क्रिया विशेषण और साथ में यहाँ पर आपको प्रयोग में लाए गए जो शब्द हैं, यानी कि जो 9 प्रकार हम बात कर रहे हैं। पहला है आपका यहाँ पर विधि बोधक, काम किस विधि से हो रहा है, जहां पर हम काम करने की विधि बताएं, काम की विधि क्या है। अब काम की विधि क्या हो सकती है, काम धीरे धीरे हो सकता है, काम सहसा हो सकता है, सुखपूर्वक आप काम कर सकते हैं, आप काम तेज कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, आदि शब्द। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 प्रकार हैं, जिसमें आपका पहला है विधि बोधक, जिसमें आप काम की विधि को बताएंगे कि काम कैसे हो रहा है, किस विधि से हो रहा है। अब विधि तो आपकी धीरे धीरे, सहसा, सुखपूर्वक, तेज, ध्यान से, ठीक है, अचानक आप कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा है आपका निश्चय बोधक, जहां पर निश्चित हो
कि ये काम जो है हो ही रहा है। आप किसी को कह रहे हैं कि वो जरूर आएगा, तो ये निश्चित है कि वो आएगा ही, वो अवश्य यहाँ से गया होगा, या होगा में तो फिर आपका जो है ये प्रश्न को जो है क्या बना रहा है, वो अवश्य यहाँ से जाएगा। तो ये जो है निश्चय बोधक आपको सचमुच, सही में, निसंदेह आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। तो इसमें आप लगा सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं। तो विधि बोधक जिसमें हम काम की विधि को बताते हैं, निश्चय बोधक में हम काम को बताते हैं कि काम निश्चित रूप से होगा, काम जरूर होगा, वो जरूर आएगा, ठीक है, वो अवश्य पड़ेगा, ठीक है, उसने सचमुच में ऐसा किया, वो सही में यहाँ से गया था, या आज की और भी आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा है अनिश्चय, जिसमें आपको जो है काम आप बता तो रहे हैं काम की, लेकिन वो जो है निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे प्राय, शायद, बहुधा, अक्सर, ठीक है। प्राय में हमेशा नहीं होता है, शायद में भी जो है डाउट है, बहुधा बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता रहता है। तो किसी काम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जैसे ऊपर हमने क्या कहा कि नहीं वो सही में वो आएगा ही, वो अवश्य आएगा। तो शायद में तो जो है ये कंफ्यूज हो रहे हैं आप कि हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो ये अनिश्चय बोधक जो है आपकी क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आपका हेतु बोधक। हेतु जैसे कि उसने जो है पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया, या उसके नंबर कम आए, अतः इसलिए, अतः, अतएव, क्यों आदि शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये चार इसके हो गए, आगे हम 5 और पढ़ेंगे। तो पहला आपका विधि बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और हेतु बोधक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्वीकृति। स्वीकृति में क्या आ जाता है, हाँ जी, हाँ, ठीक, सटीक, बिल्कुल आदि, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्नवाचक, कैसे, क्यों आदि, ठीक है। अब कभी कभी हम कोई काम बता रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस काम में ही उसने वो काम कैसे किया, क्यों किया, ऐसे भी तो हम प्रश्न करते हैं, काम के लिए भी तो प्रश्न करते हैं कि आपने काम क्यों नहीं किया, या आपने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर आपको जो है उस क्रिया से पहले क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक होगा। निषेध वाचक, नहीं, जहां पर हम निषेध करते हैं, नकारते हैं, न, मत आदि, ठीक है। काम के ना होने की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, क्रिया के ना होने की बात करते हैं, ठीक है। और आवृत्ति बोधक, झटपट, फटाफट, जल्दी जल्दी, सरासर, तो आदि शब्द इसमें आवृत्ति बोधक हो गया। आकस्मिकता, देखिए ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, विकल्प में दिए जाते हैं, तो आप कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आवृत्ति बोधक हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसको समझना जरूरी है, भले आप इसको लिखे नहीं, लेकिन एक बार हमें इसको समझना है। आकस्मिकता और बहुत सरल है, उसी का भेद है, तो उसी के अंदर से ही आएगा। जहां पर अचानक से कोई काम हो जाए, सहसा, अचानक, एकाएक, तो वहां पर आकस्मिकता का बोध होता है। तो ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 प्रकार हैं। आगे आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जब कोई क्रिया होती है या की जाती है तो वह किसी विशेष समय में होती है। काम का भी तो समय होता है, आपने काम कब किया, ठीक है, तो उस समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और जहां समय को बता दिया गया, यानी कि वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। जब आपको किसी काम के समय के बारे में बता दिया जाए कि ये काम तो तब हुआ था, सुबह हुआ था, शाम को हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, 1 सप्ताह पहले हुआ था, या 1 सप्ताह बाद होगा, तो ये जो है समय को बता रहा है, और ये भी विशेषता है, काम की विशेषता है। तो जब कोई क्रिया होती है या की जाती है तो वह किसी विशेष समय में होती है। वे शब्द जो क्रिया के होने के निश्चित समय का या काल में होने के बारे में,
यानी कि उस समय के बारे में बतलाता है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं या उसकी श्रेणी में आते हैं। चलिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण या सरल भाषा में लिखें, जब काम के होने की, वे शब्द जो काम के होने के समय को बताएं वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सरल भाषा में यदि लिखें तो वे शब्द जो काम के होने के समय को बताएं वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या ऐसे आपको समझ में आता है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सरल भाषा में ही लिखें ताकि वो आपको समझ में आ जाए और आप उसको जल्दी समझें। तो वे शब्द जो क्रिया के, हिंदी प्रॉपर हिंदी में लिखें तो क्रिया के होने के समय को बतलाएं या बताएं तो वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं या उसकी श्रेणी में आते हैं। जैसे उन बदमाशों को अभी पकड़ लाओ, तो देखो काम करो पकड़ कर लाओ, लेकिन कब? अभी। प्रश्न क्या करेंगे? कब? कब लाओ? अभी। तो ये अभी शब्द समय को ही बता रहा है, अभी लाओ, इसी समय। ठीक है। बादल गरज रहे हैं, यहाँ बदल नहीं बादल होगा। बादल गरज रहे हैं, लगता है अब बारिश होगी। अब यानी अब समय को बताया, कब होगी? अब होगी। ठीक है। तो प्रश्न करेंगे किसके साथ? कब होगी? क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो बारिश कब होगी? इस क्रिया के साथ कब प्रश्न करेंगे। तो क्या मिला आपको? अब। तो अब यहाँ समय बता रहा है कि अब बादल जो है गरज रहे हैं, लगता है अब बारिश होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। बारिश के रुकते ही हम शीघ्र चल पड़ेंगे। बारिश के रुकते ही हम शीघ्र चल पड़ेंगे। कब चल पड़ेंगे? शीघ्र। ठीक है। यहाँ पर जो है ये भी समय को ही बता रहा है। मीरा तो भजन में सदैव रमी रहती है। कब? सदैव। ये सदैव क्या है? ये समय को ही बता रहा है। हमेशा, वो हमेशा भजन में ही रमी रहती है। आपका काम तो कल पूरा होगा। कब होगा? कल पूरा होगा। तो ये भी समय का ही यहाँ पर आपको बता रहा है, समय के बारे में। साथ में यहाँ जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं उनमें अभी, अब, शीघ्र, सदैव, काल और कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इनको तो आप समझ गए हैं। चलिए इनके कुछ उदाहरण लिखें। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पहचान करनी है इसकी। उसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप क्रिया से कब लगाकर प्रश्न करें। जो भी आपके वाक्य में क्रिया दी गई है उस क्रिया से आप कब लगा करके प्रश्न करें तो आपको जो शब्द मिलता है वही आपका क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए, मेरे देश का किसान अपने खेतों में प्रतिदिन मेहनत करता है। तो काम यहाँ पर क्या है? मेहनत करने का काम हो रहा है। हमने क्या कहा? इसकी पहचान कैसे करते हैं? प्रश्न करें, कब मेहनत करता है? प्रतिदिन। तो मेरे देश का जो किसान है वो क्या करता है? प्रतिदिन मेहनत करता है। तो उसकी पहचान करेंगे आप। प्रश्न किसके साथ? क्रिया के साथ ही प्रश्न होगा। कब वो मेहनत करता है? वो मेहनत करता है प्रतिदिन, हर दिन। तो प्रतिदिन शब्द यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन शब्द आपका यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिस प्रकार से हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 9 प्रकार पढ़े, ऐसे ही यहाँ पर आपका जो कालवाचक क्रिया विशेषण है इसके भी 3 प्रकार हैं। ठीक है।
अब वो 3 प्रकार, आइए। सबसे पहला काल बिंदुवाचक अब, जिसमें आपका अब, जब, कल, ठीक है, आज, परसों, शाम, प्रातः आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, पहला है आपका काल बिंदु, जिसमें हम जो है यहाँ पर हम किसी बिंदु पर जो है क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि अब होगा, जब होगा, कल होगा, आज होगा, परसों होगा, शाम होगा, प्रातः होगा आदि। ये हमने समय के बिंदु को बता दिया है कि इस समय पर होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अवधि, जब हम बताते हैं ना, अवधि बताते हैं, लगातार, हमेशा, तो ये भी तो क्या है, समय का ही बोध कर रहा है, ठीक है। दिन भर, निरंतर, नित्य और आदि। फिर नेक्स्ट आपका बारंबार वाचक, तीसरा है बारंबार, जिसमें हम प्रतिदिन, हर दिन, बार बार, प्रतिवर्ष, प्रतिपल, हर बार आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसके 2 भेदों को पढ़ेंगे, जिसमें आपका स्थानवाचक और आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।